कभी सोचा है कि एक स्कूल सिर्फ पढ़ाई का नहीं, बल्कि सपनों को उड़ान देने का भी ठिकाना हो सकता है। सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल, आजाद चौक कैंपस, गोरखपुर में हम आपके बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं। यहां शिक्षा एक यात्रा है जो सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू से जुड़ी होती है। हम अपने छात्रों को सिर्फ पढ़ाते नहीं, बल्कि उन्हें सोचने, समझने और कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हैं। कभी खेल के मैदान में जीत की खुशी, तो कभी कला के रंगों में छुपी कल्पना। सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें जीने के लिए होते हैं। तो आइए आपके बच्चे को दे वो शिक्षा जो उसे आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए तैयार करे। सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल, आजाद चौक कैंपस, गोरखपुर। शिक्षा के साथ भविष्य का निर्माण। नमस्कार, मैं हूं अधिराज और आप सब देख रहे हैं एफिडेविट। आइए अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। विरासत गलियारे की जद में आ रहे लोगों ने गिनाई दुश्वारियां, कहा संबंधित विभागीय उदासीनता स्थानीय लोगों व राहगीरों के लिए बनी मुसीबत का सबब। पहलगाम में हुए आतंकी घटना के विरोध में सिख समाज के लोगों ने आतंकवाद का फूका प्रतीकात्मक पुतला। विश्व टीकाकरण सप्ताह के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में विशेष टीकाकरण अभियान का किया शुभारंभ। और लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और तपिश से बचाव के लिए आईटीएमएस द्वारा लोगों को किया जा रहा है जागरूक। और अब गतिविधियां विस्तार से। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार विरासत गलियारों को लेकर बेहद गंभीर है, वहीं दूसरी तरफ संबंधित विभागीय अधिकारियों की उदासीनता से इसके जद में आने वाले लोग बेहद हैरान व परेशान हैं। धर्मशाला से लेकर पांडे हाता तक हो रहे चौड़ीकरण से स्थानीय लोगों और राहगीरों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मलबा मुख्य सड़कों पर बिखरा पड़ा है और सीवर का पानी सड़कों पर बह रहा है, जिसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। एफिडेविट संवाददाता ने आर्यनगर और बक्सीपुर के बीच हो रहे इस कार्य पर स्थानीय लोगों व राहगीरों से बातचीत की, तो लोगों ने अपनी परेशानियों के बावत बताया। और 2 मीटर जो है कट रहा है इसका जो है चौड़ीकरण में, और जो सरकार से हम लोग को उम्मीद थी कि मुआवजा उचित मिलेगा, वो मुआवजा के नाम सिर्फ तोड़ने का दिया गया है। और तोड़ने के नाम पे भी हमारा जो 2 मीटर गया है, 24 बाई 2 मीटर हमारा काटा उन्होंने, जिसका मुआवजा मात्र 1 लाख रुपए दिया गया है। कितना होता था वैसे तो हमें जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए। हमारी रजिस्ट्री हुई जमीन है, उसके बाद दाखिल खारिज का कोई मतलब नहीं होता। जब मकान है, तो जब नगर निगम में हम टैक्स जमा कर रहे हैं, उसके बाद भी हमको उचित मुआवजा नहीं मिला। और ये समझिए कि होली के बाद से यहाँ तोड़ फोड़ लोगों ने स्वतः करना शुरू कर दिया। और अब तक जो है पीडब्ल्यूडी जो है एक आध बार जो है मलबा जो है वो भी महावीर जयंती वगैरह पर जो है फूले जयंती पर जो है ये लोग उठा के ले गए। सड़क पर गंगा नाली का पानी बह रहा है, कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं कि क्या हो रहा है। मुआवजे के नाम पर किसी को 50,000 मिला, किसी को 60,000 मिला, और जमीन जो है दुकानें चली जा रही हैं। और जो 50,000 मिल रहा है, मालूम हुआ उसका 4 लाख रुपए लग रहा है तोड़वाई या बनवाई है। वो सब जो ये बेवकूफ बनाया गया वो मुआवजे के नाम पर। ये आर्यनगर है, ये आपका विरासत गलियारे का निर्माण हो रहा है और इस निर्माण में हम लोगों को कोई भी मुआवजा मुहैया नहीं कराया गया है और रजिस्ट्री के नाम पे अभी भी कोई रजिस्ट्री नहीं कराई गई है। और आप खुद दिक्कत परेशानी तो आप खुद देख सकते हैं, रोड की क्या हाल चाल चल रहे हैं। सारी व्यापार हम लोगों का चौपट हो चुके हैं, सारे दुकानें बंद चल रही हैं। रोड पे आप देखिए पूरा नाली के पानी लगे हुए हैं। लगन का समय जी, लगन का भी टाइम चल रहा है, सारे त्योहार भी चले गए, ऐसे में कोई भी काम धाम नहीं है, बस अपने व्यापार के चक्कर में इधर उधर भाग रहे हैं हम लोग। तो उसमें कई महीने से दुकानदार भी एकदम बैठा हुआ है, एकदम ठप है। न कोई माल मंगा रहा है, न कोई बेच रहा है, बस आ रहे हैं जा रहे हैं। अब सारा चीज़ वही घर से ही खर्चा चल रहा है, इधर उधर से ब्याज पर पैसा लीजिए, वो कीजिए, तभी जाके गुजारा हो रहा है। सिख समाज के लोगों ने पहलगाम में हुए आतंकी घटना के विरोध में आतंकवाद का प्रतीकात्मक पुतला फूका और प्रदर्शन कर नारेबाजी की। सिख समाज ने भारत सरकार से आतंकियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की।
मेरा भारत देश ही नहीं पूरा विश्व कितना दहला हुआ है। पाकिस्तान के इशारे पर एक बार फिर हमारे स्वर्ग कही जाने वाली कश्मीर घाटी जल उठी। क्या कसूर था उन पर्यटकों का जो वहाँ बेचारे अपनी मेहनत की कमाई करके मेहनत करने के बाद वहाँ अपने परिवार के साथ चंद दिनों के लिए पिकनिक मनाने गए थे। क्या कसूर था? और उन दरिंदे लश्कर तोयबा के आतंकियों दरिंदों ने किस बेरहमी से जाति धर्म पूछकर उन निर्दोष लोगों की हत्या की, जिससे हम लोग का खून उबला हुआ है। आज हम लोग का ही नहीं, पूरे देश पूरी दुनिया ने ये देख लिया कि पाकिस्तान कितना घटिया मुल्क है और पाकिस्तान जो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी पैदा करता है। गोरखपुर के नवागत मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी के पदभार ग्रहण करने पर विभिन्न संगठनों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। पूर्व में भी शाश्वत त्रिपुरारी एसडीएम कैंपियरगंज के रूप में कार्य कर चुके हैं। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने कहा, मेरी प्राथमिकता होगी कि जनता तक शासन की योजनाओं को पहुंचाया जाए, इसके साथ ही पूरे गांव का विकास हो। तो अभी सीडीओ गोरखपुर के रूप में मैंने ज्वाइन किया है, तो सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो भी लोग हैं, और मेरी यही सीडीओ गोरखपुर के रूप में यही प्राथमिकता रहेगी कि जो भी जनता की विकास संबंधित समस्याएं हैं उसका त्वरित निस्तारण हो। जो भी सरकार की योजना है वो हम लास्ट पर्सन जो सबसे उसको जरूरत है जिसको स्कीम्स की उस तक हम पहुंचा पाए और अच्छा काम हो, यही मेरी प्राथमिकता है जी। आज विकास भवन का मेरे स्तर से एक देखा सारे जो पटल है, एक क्या क्या जो ऑफिस का पार्ट है, तो उसमें यही हमने निर्देशित किया है कि जो लोग प्रेजेंट हैं कि वो अपना अच्छे से काम करें, जनता की सुनवाई करें और अच्छे से गुणवत्तापूर्वक जो भी जनता की शिकायतें हैं उसको आप निस्तारण करिए। सभी पटलों को हमने यही निर्देश दिया है। विश्व टीकाकरण सप्ताह के तहत स्वास्थ्य विभाग टीम ने आज एडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में विशेष टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश झा ने बताया कि डिप्थीरिया, गलघोटू और टिटनेस से बचाव के लिए यह अभियान आगामी 10 मई तक चलाया जाएगा। आज से इस एडी गर्ल्स इंटर कॉलेज की तरफ से हम लोग अपना टीकाकरण टीबी टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये 24 तारीख से लेकर अगले माह की 10 तारीख तक चलेगा और इसके अंतर्गत जो है वो सभी जो बच्चे 5th में पढ़ते हैं और जो 10th में पढ़ते हैं, यानी बच्चों की उम्र 10 साल और 16 साल है, उनको टीका लगाया जाएगा। संत निरंकारी मिशन द्वारा प्रतिवर्ष आज ही के दिन को मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाबा गुरुबचन सिंह की स्मृति में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। संत निरंकारी मिशन गोरखपुर के मुखिया डॉक्टर एमडी मिश्रा ने बताया कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक की देखरेख में लोग स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। और अप्रैल महीना में जो है 24 अप्रैल 1980 में इनकी हत्या कर दी गई। तब बात ये आई कि जो हमारे नए रहबर बैठाए गए सरताज हुआ तो उसमें पूरे विश्व निरंकारी मिशन यही कहते थे खून का बदला खून। लेकिन जैसे बाबा हरदेव सिंह गद्दी पर आसीन हुए तो बाबा जी ने यही कहा, महापुरुषों हमारा संबंध जो है गुरु से, जो हमारे पिता भी थे और हमारी जो है वो सतगुरु भी थे, ये दोहरा संबंध हमारा था। हम तो और दुखी हैं, आपका संबंध केवल गुरु शिष्य का था, लेकिन बाबा जी ने अपनी जान की कुर्बानी दिया इस मिशन को, मानवता को बढ़ाने के लिए। लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और तपिश से बचाव के लिए आईटीएमएस द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। शहर के प्रमुख चौराहों पर लगे लाउड स्पीकर के माध्यम से संदेश प्रसारित किया जा रहा है। कृपया ध्यान दें, लू से जन हानि भी हो सकती है। इसके असर को कम करने के लिए व लू से होने वाली मौत की रोकथाम के लिए निम्न सावधानियां बरतें। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए आईटीएमएस प्रभारी एसआई पूजा ने बताया कि लोगों से अपील की जा रही है कि वे दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच यदि निकलते हैं तो शरीर को पूरी तरह से ढक कर निकलें। आईटीएमएस के माध्यम से सभी नागरिकों को लू से बचाव के लिए बताया जा रहा है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसमें लू से बचाव के लिए धूप में 12 से 3 बजे तक बाहर ना निकलें। हो सके तो गमछा, टोपी, छाता ये इस्तेमाल करें और
पेय पदार्थों का सेवन करें, जैसे लस्सी, छाछ, नींबू पानी और अधिक से अधिक पानी पिएं। और अब हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।